बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्लास 10 अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 29 है। आज हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। लास्ट 2 लेक्चर से हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड स्टार्ट की हुई हैं। तो आज थर्ड करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी लाउडनेस और पिच के बारे में। तो लाउडनेस में आप बात करते हैं लाउड और फेंट साउंड की, और पिच में आप करते हैं फ़र्क श्रिल और ग्रेव साउंड के अंदर। तो क्वालिटी क्या है, मैं डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ आपको कि साउंड की वो करेक्टरिस्टिक जिसमें आप फ़र्क करते हैं दो आवाज़ों में, जिसकी लाउडनेस भी सेम होती है और जिसकी पिच भी सेम होती है। दोबारा फिर सुन लें, साउंड की वो करेक्टरिस्टिक जिसमें आप दो ऐसी आवाज़ों में फ़र्क करें जिसकी लाउडनेस भी सेम हो और जिसकी पिच भी क्या हो, सेम। लाउडनेस से मुराद क्या थी, लाउड और फेंट आवाज़, और पिच से मुराद क्या थी, श्रिल और ग्रेव आवाज़। उसमें फ़र्क करना था। लेकिन अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी साउंड की वो करेक्टरिस्टिक है जिसमें आप दो सेम लाउडनेस और पिच की आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वालिटी। ऐसी आवाज़ें जिसकी लाउडनेस भी सेम हो और जिसकी पिच भी सेम हो, ऐसी आवाज़ों में फ़र्क करने का जो मतलब है उसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रूम से बाहर खड़े हो ना, तो पहले रूम में बजाई जाए एक जगह पे पियानो और फिर बजाई जाए फ्लूट, जिसकी लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी क्या हो, सेम हो। दोबारा मेरी बात गौर से सुन लें। आप एक कमरे के बाहर खड़े हो जाएं और कमरे में बजाई जाए पियानो और दूसरी साइड पे बजाई जाए फ्लूट, और कमरे से बाहर खड़े होके आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सर ये आवाज़ जो है वो आवाज़ है फ्लूट की और ये आवाज़ है पियानो की। आपको कैसे पता चला? आपने उसकी क्वालिटी देखी। क्वालिटी क्या थी कि लाउडनेस एंड पिच क्या हो, उन दोनों साउंड्स की सेम हो। मतलब पियानो और फ्लूट बज रही है, आप कह रहे हैं कि ये वाली आवाज़ फ्लूट की है और ये पियानो की। इट मीन कि आप उसकी क्वालिटी में क्या कर रहे हैं, फ़र्क कर रहे हैं। किस बिना पे फ़र्क कर रहे हैं? आप उसकी नोट्स की बिना पे फ़र्क कर रहे हैं। उससे निकलने वाली जो नोट्स हैं उसकी बिना पे क्या कर रहे हैं, फ़र्क कर रहे हैं। दोबारा फिर बात सुनने मेरी। आपके पास एक कमरे के अंदर क्लैरिनेट चल रही हो, बज रही हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरी साइड पे आप जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क से जो है वो आवाज़ पैदा कर रहे हैं। दोनों की अगर लाउडनेस सेम है और पिच सेम है, और आप बाहर खड़े होकर कह देते हैं कि सर ये आवाज़ ट्यूनिंग फॉर्क की है और ये क्लैरिनेट की है, इसका मतलब है आपने उसकी क्वालिटी में क्या किया, फ़र्क किया। क्वालिटी में फ़र्क करने का मतलब है कि आपने दो सेम लाउडनेस और पिच वाली साउंड में क्या किया है, फ़र्क किया है। ये मैंने कुछ वेव फ्रंट्स बनाई हैं, वेव फॉर्म्स बनाई हैं ट्यूनिंग फॉर्क की, फ्लूट की एंड क्लैरिनेट की। अब देखें इनकी वेव फॉर्म्स डिफरेंट हैं और डिफरेंट वेव फॉर्म्स की बिना पे आपने इसकी क्वालिटी में क्या किया है, फ़र्क किया है। मेरी बात तवज्जो से सुन लें, गौर से सुने मेरी बात। क्वालिटी क्या है? दो ऐसी साउंड्स में फ़र्क करना जिनकी लाउडनेस और पिच क्या हो, सेम हो। मैं कहता हूँ कि किसी दरवाजे या किसी कमरे के बाहर खड़े हो जाए, उस कमरे में एक फ्लूट बज रही है और दूसरी बज रही है क्लैरिनेट। उससे निकलने वाली जो साउंड है उसकी लाउडनेस और पिच क्या है, सेम है। ठीक है। आप बाहर खड़े होके कह देते हैं कि सर ये आवाज़ फ्लूट की है और ये क्लैरिनेट की है। आपने ये फ़र्क किया है उसकी क्वालिटी में, साउंड की क्वालिटी में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। किस बिना पे आपने ये फ़र्क किया? आपने डिफरेंस दो साउंड में किया उन इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली नोट्स की बिना पे। समझ आ गई बात की? वेव फॉर्म्स की बिना पे आपने ये जो है वो फ़र्क किया है। ठीक होगी बात? तो इस तरह से अगर आप
क्वालिटी की बात करते हैं, जिस आवाज़ की साउंड और पिच सेम हो उस आवाज़ में फ़र्क करना उसे हम बोलते हैं दैट इज़ दी क्वालिटी ऑफ साउंड। और क्वालिटी ऑफ साउंड से मुराद क्या है कि आप उसकी वेव फॉर्म डिफरेंट होने की बिना पे उसमें फ़र्क कर रहे हैं, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड। जब वेव फॉर्म डिफरेंट है डेफिनेटली क्वालिटी जो है आप उसमें फ़र्क कर लेंगे। ठीक है, ये वेव फॉर्म है, ये एक वेव फॉर्म है, ये ट्यूनिंग फॉर्क वेव फॉर्म है, ये फ्लूट की और ये क्लैरिनेट की। डिफरेंट वेव फॉर्म्स की बिना पे आप इसकी लाउडनेस और पिच चूँकि सेम है लेकिन आप फ़र्क कर रहे हैं कि इसकी लाउडनेस और पिच डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्लियर हो गई बात? तो इसको फिर जो है मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। साउंड की वो करेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पे आप दो ऐसी आवाज़ों में फ़र्क करें कि जिसकी साउंड की लाउडनेस और पिच क्या हो, सेम हो। इन आवाज़ों में फ़र्क करने का जो अमल है उसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड के अंदर देखें, याद रखिएगा आप हमेशा अगर क्वालिटी ऑफ साउंड देखते हैं तो वो उस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली नोट्स या वेव फॉर्म की बिना पे आप फ़र्क करते हैं। एक कमरे के बाहर खड़े होकर दो अंदर से आने वाली आवाज़ों में आप फ़र्क कर लेना, तो ये फ़र्क होता है उसकी नोट्स और वेव फॉर्म्स की बिना पे आप करते हैं। क्लियर है बात? तो ये छोटा सा आर्टिकल था, डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, याद कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जस्ट डेफिनेशन है, बाकी सारी बातें जो मैंने की हैं वो आपको समझाने के लिए कि क्वालिटी में जो फ़र्क करते हैं आप वो करते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है साउंड उसकी नोट्स क्या हैं, कैसी हैं, और उनकी वेव फॉर्म्स कैसी हैं। चूँकि वेव फॉर्म्स और नोट्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जब वेव फॉर्म और नोट्स डिफरेंट होंगी तो डेफिनेटली उनकी क्वालिटी भी फिर क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।